आज गणपति देखने आए हैं। ये देखिए गणपति। ये देखिए अष्टविनायक है। ये हमारे गणपति बप्पा। ये मूषक राज जी। इधर देखो, इधर आ, ये हमारे दूसरे गणपति जी। कौन से ग्रुप का है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ग्रुप का है। ये हमारे प्यारे गणपति जी। ये दूसरे ग्रुप के हैं। वाओ, नाइस। नाइस गणपति है। बाबू जा, बोल रहे सुनो, अब मेरा बात तो सुनो। पांच मुख वाले गणपति देखिए। लाइट्स बाबू करो नहीं। बाबू आ जाओ। ये हमारा थर्ड गणपति राधा कृष्ण गणपति है, जो कि बहुत मस्त है, बहुत ही अडोरेबल है। So cute. पूरे देवी देवता है। यहाँ पे हाथी भी है, इतना क्यूट, मतलब बनाया हुआ है, असली का हाथी नहीं है सच में, जा लेकिन असली दिखता है। बाबू हाथी, एलिफेंट।
नाइस, वेरी मस्त। नहीं नहीं मारे, वो गणपति जी है ना। कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं। So cute. আমার লাগছে যে कान से देख देख चोखर दिखे जाता नहीं लग रहा है। नहीं सच्ची बात ही होता तो बहुत बड़ा मजा आता। बाबू एलिफेंट देख, तेरे को बुला रहा है एलिफेंट। ये हमारे दूसरे गणपति देखने आए हैं, सवन चौकड़ी निपन नगर। ये हम दूसरे गणपति देखने आए हैं, अयोध्या नगर युवा शक्ति मंडल। चप्पल गाड़ी नाइस, अच्छी है, जंगल व्यू दे रहा है। वाह, बाबा ओ गॉड, है कितना मस्त है, पूरा एकदम जंगल व्यू। वाओ, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। ये इसका व्यू, ये है हमारा गणपति जी, गणपति जी। Really nice. कितना मस्त, इसमें नहीं उसमें। रुक ना थोड़ा, एक मिनट। अभी इधर चले गए ना, हाँ दूसरी जगह। वो असली का मछली भाई, सांप भी है, सांप भी है क्या? अरे नहीं, वो तो घूमते थोड़ी है, लेकिन असली का मछली है। हाँ, ये बाहर का सीन है, एंट्रेंस गेट। ये हमारा चालू, यहाँ पे भी जंगल वाला की है। वाह, नाइस।
भाग्यस एंट्री मिल गई। ठंडा ठंडा ओह, अरे माँ, अरे माँ, वाव। જે ભક્તોના દર્શન થઈ ગયા હોય તેમને નમ્ર વિનંતી છે કે લાઈન ચાલુ રાખે। आज ब्लॉगर मेरा जाएगा। अरे तू मत ब्लॉग। ये हमारे दूसरे गणपति और एक गणपति। बाप रे, बारिश न गिरे बाबा। अरे वाह, छे इधर भी जंगल वाले करती है क्या? ए अरे वाह, घूम घूम घूम, वाह वाह। और ये पैर में लग गया पत्थर। अरे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, 3 जंगल। पानी भी है, पानी है, पोटा खराब हो जाएगा। नहीं होगा। अरे वाह, नाइस। कितना मस्त वाटरफॉल। पानी गिर रहा ऊपर से। યુવક મંડળના સભ્યોને વિનંતી કે આરતીનો સમય થઈ ગયો છે। આરતી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। સત્તાવીસમાં મંડપમાં પહોંચી જાય। 12 बजे। हाँ करते हैं। યુવક મંડળના સભ્યો वो असली આરતી લાવો લેવો હોય તો દાદાના સ્ટેજ પર પહોંચી જાય। 2 जन है। ओ क्यूट। वो देखिए देखिए देखिए। अरे पानी की भी कमी है, अरे वो खराब करेंगे। नहीं होगा कुछ। इतना लोग जन वीडियो कर रहे हैं। वाह कितना क्यूट सा है। ओ वाह, ओ कितना क्यूट। अरे हो जा भाई। हाथी जब फूल लगा रही है, हाँ। तो नीचे सीढ़ी है। हाँ? वो तो ऐसे 3D वाला है ना, असली वाला जो ये सब है। की सुंदर लाग जेगो। ओ माँ की क्यूट रे बाबा रे, कॉकटेल। જેના દર્શન થઈ ગયો એ આગળ વધતા રહેજો। मम्मा देखने जाना। मैं बोलना इनको तो देखना मुझे। ए भीगना हट जा बाबा। लाइट चली गई क्या? ओ इसी टाइम पे लाइट क्यों जाती है? नहीं, लाइट नहीं जा रही है। ओहो। वो आंटी का गई। सुबह जाएगी।
कथा सुनने को मिल रही है। अरे खेलने का वाह, भी मिला है। बैठ गए, वो आगे बैठे हैं। भूत भी दिखा दे। अभी चालू होगा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा मूवी भारत धर्म, नीति और संस्कृति की धरोहर से सुसज्जित यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास के कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से लगभग 500 साल पहले भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी कदम बढ़ रहे थे। पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली ये भूमि अब निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी थी। लेकिन ये देश चाहे कितना भी झकझोर दिया गया हो, टूटा कभी नहीं। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकारा, किंतु पराधीनता नहीं, वीरता की मिसाल कायम करता यह प्रदेश मेवाड़, एक ऐसा क्षेत्र जहां की मिट्टी में नायक और बलिदानी पैदा होते हैं। मेवाड़ की गाथाएं सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं है, यह उन संघर्षों, उन कठिनाइयों की कथाएं हैं जहां आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए हजारों वर्षों की पुरानी सभ्यता ने खून पसीने की आहुति दी। 7वीं शताब्दी के दौरान अरब आक्रमणकारियों ने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और दुनिया के कई देशों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कराया। लेकिन भारत के एक महान योद्धा राजा बप्पा रावल ने अरबी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से खदेड़ने का काम किया। उनके डर से ही लगभग 400 सालों तक भारत में अरबी और अन्य विदेशी हुकूमतों ने भारत में प्रवेश करने के बारे में सोचा भी नहीं। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और पहली बार केसरिया ध्वज भी उन्होंने ही फहराया था। राणा सांगा कहने को तो नाम ही काफी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी आज की पीढ़ी नाम के अलावा कुछ नहीं जानती। कल्पना करिए एक योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव है, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी वह रणभूमि में दुश्मनों को अपनी तलवार और भाले से मौत के घाट उतार रहा है, तो सिर्फ राणा सांगा है। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाय का भी नाम लिया जाता है। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की दाई मां। दरअसल हुआ यूं कि एक दासी का पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक करके मार डाला। एक रात को उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना धाय जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को बचाया। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी उदयपुर के सलूंबर के सरदार राव रत्न सिंह से हुई। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सर ही काट कर पेश कर दिया, ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मोह पाश में बंध कर अपना राष्ट्र धर्म से विमुख ना हो जाए। चित्तौड़गढ़ की धरती पर संकट मंडरा रहा था। दिल्ली के सुल्तान ने रानी पद्मिनी की सौंदर्य गाथा सुनकर अपने दिल में आग जलाई। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और छल से राजा रत्न सिंह को बंदी बना लिया। मगर रानी पद्मिनी ने कभी झुकना नहीं सीखा था। उसकी आत्मा में राजपूत गौरव की आग जलती रही।
राजपूतों ने अपने मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा और जब किले की दीवारें टूटने लगी तब रानी पद्मिनी ने साहस का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो न कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शतनारियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगना बेटा को वीरता में कैसे बदलते। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन दिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंपते हैं अपने आप को साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पानी की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई करने लगे। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे रसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 में हुआ था। प्रताप की मां का नाम जयवंता कंवर तथा पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। 18 जून 1576 को संसार के अनोखे हल्दी घाटी के युद्ध का बिगुल बजता है। जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तब महाराणा प्रताप ने अपने सबसे अजीज मित्र पूंजा भील को याद किया और उन्हें कहा कि आप इस युद्ध में हमारा साथ दें। तब पूंजा भील सहर्ष तैयार हो गए और अपने भील साथियों सहित रणभूमि में कूद पड़े। वे मुगलों को पहाड़ी क्षेत्र की ओर ले गए और अपनी तीरंदाजी से मुगलों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। पूंजा भील ने गोरिल्ला रणनीति से युद्ध कर मुगलों को 13 दिन तक अपनी जान की बाजी लगाकर हल्दी घाटी में रोके रखा। राणा पूंजा की वजह से ही हल्दी घाटी का युद्ध ना ही तो अकबर जीत सका और ना ही राणा प्रताप हारा। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मानसिंह के हाथी के मुंह में लटकती तलवार से चेतक का पैर घायल हो जाता है। फिर भी चेतक दौड़ता रहा। घायल चेतक पर सवार महाराणा प्रताप विशाल सेना से लड़ते लड़ते पर्वतों की ओर निकल पड़ते हैं और लहूलुहान चेतक ने 26 फीट गहरी खाई पार करके अपने स्वामी के जीवन की रक्षा की। महाराणा प्रताप चेतक को गले से लगाकर उसके दर्द को देखकर रो पड़ते हैं। इतने बड़े युद्ध के बाद महाराणा प्रताप धर्म सेना से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। युद्ध के बाद राणा ने जंगलों में शरण ली। वह महलों का राजा अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में सूखी रोटी और घास की रोटियां खाकर जी रहा था। उनकी बेटी ने एक दिन सूखी रोटी को देखकर कहा, पिता, क्या यही राजसी जीवन है? प्रताप की आंखों से आंसू बह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा प्रताप चैन से नहीं बैठेगा। भामाशाह प्रताप के एकमात्र सच्चे साथी ने अपनी सारी संपत्ति देकर राणा की सेना को दोबारा खड़ा करने में मदद की। राणा ने एक एक दुर्ग को फिर से जीता। कुंभलगढ़, उदयपुर, गोलकुंडा, सब पर प्रताप का झंडा लहराने लगा। क्या आपको लगता है हमें मां पद्मिनी जैसी पवित्रता, पन्ना धाय जैसी राष्ट्र भावना, महाराणा जैसा स्वाभिमान, भामाशाह जैसी उदारता, महाराणा और पूजा भील जैसी बंधुता जीवित है? सुनो हिंदू लड़कियों, तुम कौन हो? तुम उस नाहिका देवी की कुलपुत्री हो जिसने अपने दांतों में घोड़ी की लगाम पकड़ रखी थी। तुम उस सहल कंवर हाड़ी की परंपरा में पैदा हुई हो जिसने युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहे अपने पति को अपना शीश उतारकर निशानी के रूप में दे दिया था। तुम अपनी रियासत एवं औरंगजेब के विरुद्ध जाकर मेवाड़ नरेश राज सिंह को अपने वर्ण हेतु आमंत्रित करने वाली चारुमती की संतान हो। तुम्हारे भीतर अग्निकुंड में स्नान करने वाले मां पद्मिनी जैसी अगणित क्षत्राणियों की आग है। तुम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शात्रव्योम की तारिका हो। तुम अपनी परंपरा पहचानो। तुम्हें कोई भी धर्म कैसे बरगला सकता है? तुम पर धर्म, संस्कृति और इस राष्ट्र का महत्व उत्तरदायित्व है नारी। बस तुम अपनी परंपरा पहचानो। तुम अपनी परंपरा पहचानो। जय श्री राम। सो प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल।